हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रंजन स्टडी बिहार में। तो अगर आप मेरे वीडियो पर आ गए हैं तो पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। 20 मिनट का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज का जो वीडियो है वो जैव प्रक्रम का 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने लेकर के आ गए हैं। अगर यहाँ से आप 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं जैव प्रक्रम का, तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और 50% अगले वीडियो में करा दूंगा। तो मेरे चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल और इंस्टा चैनल और फेसबुक चैनल तीनों जगह मेरा अवेलेबल है, तो सब्सक्राइब एंड फॉलो कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला नंबर जो प्रश्न है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम है। देखिए यहाँ पर ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही मजेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, देखिए, सहकारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। यहाँ पर पूछ रहा है सहकारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। तो सहकारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई अधिक लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे प्रश्न, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, आपको कभी-कभी आधा ही प्रश्न दिया रहेगा, आपको पूरा उसको बनाना होगा कि किस तरह का प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर वही आ गया बात कि आधा दिया है, हमको पूरा बनाना है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन चाइल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? मूल रोम का द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रासरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? पूछ रहा है जो मुख गुहा है वो पिछला भाग क्या है? तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्षुद्राष्ट में स्थित राजशंकुर का क्या कार्य होता है? क्षुद्राष्ट में स्थित राजशंकुर का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जूल में कितनी कैलोरीन होती है? एक जूल में कितनी कैलोरीन होती है? तो एक जूल में 0.23 कैलोरीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें ऑक्सीजन का सबसे मूल स्रोत, सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सौर ऊर्जा जो है ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। पूछ रहा है जो बाहरी वातावरण से कोशिका का ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, निःश्वसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ए क्या कह रहा है देखिए, बाएं अलिंद से बाएं नीले तक, और बी बोल रहा है दाएं अलिंद से दाएं नीले तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, इसका यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का दिया है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वो समूह वाला जो है यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, इनमें से
सभी। देखिए प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में श्वेत रक्त कोशिका भी पाए जाते हैं, लाल रक्त कोशिका भी पाए जाते हैं, और देखिए रक्त पट्टिकाणु भी पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। पूछ रहा है जो दोहरा परिसंचरण है वो किसमें नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मछली जो है इसमें दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। और पूछेगा दोहरा परिसंचरण किसमें पाया जाता है, तो मेढक में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, और पक्षी में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, और मनुष्य में भी दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ग्लूकोज का पुनः शोषण क्या होता है। जो पूछ रहा है ग्लूकोज का पुनः शोषण क्या होता है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पीपीटी होता है। क्या होता है, पीसीटी होता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पीसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यकृत से। यूरिया जो है यकृत से प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ जो है वो शरीर से निकलता है, तो उसको क्या हम कहते हैं, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन उसको कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोटोजोआ उत्सर्जन पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जन का निष्कासन कैसे करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। देखिए डी यहाँ पर क्या दिया गया है, विसरण के द्वारा। प्रोटोजोआ जो है अपना उत्सर्जन विसरण के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जन पदार्थ निकलता है। बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जन पदार्थ निकलता है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुड़ निकलता है। क्या निकलता है, गुड़ उत्सर्जन पदार्थ निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमरबेल जो है वो परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। पूछ रहा है यहाँ पर प्रश्न आपसे, मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है। नासिका लैरिक्स ट्रेकिया फेफड़ा चारों है, इस चारों को मिलकर श्वसन तंत्र बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, जिस वीडियो का नाम है यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस का ये वीडियो है। 2026 में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है वो पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम बता दिए हैं आप लोग को। और जो बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो पूछे गए प्रश्न को ही रिपीट करता है, तो 50% आने का चांस रहता है। तो आप लोग जाइए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सोशल साइंस का जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2026 में पूछा गया है वो हमने करा दिए हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक और वीडियो हमने अपलोड कर दिया गया है जो साइंस का टेस्ट लगाए हैं। यहाँ पर देखिए टेस्ट में क्या लिखा हुआ है, दम है तो 30 में से 25 सही करके दिखाओ। साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2027 के लिए है, जाकर के यहाँ से अपना भाग आजमा सकते हैं। 30 में कितने प्रश्न सही किए, अगर 25 प्लस प्रश्न सही कर रहे हैं तो आपका जो पढ़ाई का लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। इसी तरह आपको मेहनत करना है और आगे की तैयारी को बरकरार रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो ये पौधा है वायवीय भाग से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निकलता है, तो क्या कहलाता है, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्प सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है, तो 22 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका ईंधन निम्न में से क्या है, तो कोशिका ईंधन निम्न में से क्या है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कोशिका ईंधन निम्न रूप
निम्न में से ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रक्त विमाणु है और रक्त को जमाने के लिए उत्तरदायी है, या रक्त विमाणु या रक्त पट्टिकाणु भी लिख देता है, इसको ध्यान देना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले देखिए, मेरा चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तीनों जगह जो मेरा चैनल है वो अवेलेबल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तीनों जगह अवेलेबल है, तो जा करके वहाँ पर भी आप मेरे को सपोर्ट दिखा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 25 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 125 mmHg, 125 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है? आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कामरूम परिशेषिका किसका हिस्सा है? कामरूम परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आहार नाल का हिस्सा है। कामरूम परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है। प्रकाश की ओर प्रवाह का गति है, तो प्रकाश की ओर कौन गति करता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। प्रकाशानुवर्तन को प्रकाश की ओर गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? यानी जैव आवर्धन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, डीडीटी है जो नष्ट करने वाला रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करता है जो रंध्र है, इसका मुख्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न, पौधों का उत्सर्जन पदार्थ है। पौधों का उत्सर्जन पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौधे का उत्सर्जन पदार्थ टैनिन है, गोंद है, रेंजिन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूटपाथ किसमें पाया जाता है? कूटपाथ किसमें पाया जाता है? तो कूटपाथ अमीबा में पाया जाता है। अगर इस प्रश्न आपको नहीं पता होगा तो पढ़ना भी बेकार है। अगर इतना हल्का और इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं पता है तो पढ़ना ही बेकार है। ये आप लोग छठा सतमा से ही प्रश्न को पढ़ते आ रहे होंगे, अगर आपने पढ़ाई शुरुआत से की होगी तब। ये प्रश्न हमने बहुत बार पढ़ा है और बहुत बार याद किया है, एक बार भी नहीं भूला। ये प्रश्न हम अपने के लिए मरते दम तक नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग जो है से हरा है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा है? हरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए आप लोग, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग जो है क्या है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है सो एनीमिया है। क्या है? एनीमिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की मृत जीव विधि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट आप लोग को करा दे रहा हूँ। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? तो 27 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य वृक्क से संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क है वो किससे संबंधित है? तो मनुष्य में जो वृक्क है वो उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2 आवश्यक है। CO2 आवश्यक है और क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश आवश्यक है, यानी इनमें से सभी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये सब आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जल से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है, पूछ रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पूछ रहा है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए। विश्राम की अवस्था में पूछ रहा है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ऊपर की ओर होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण किस तरह होता है, ऊपर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है से वृक्क है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा बनाता है, तो अमीबा अपना भोजन उत्पाद द्वारा बनाता है। ये भी बहुत इजी प्रश्न है, भी छठा सातवां से ही पढ़ते आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण रूप पाचा भोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा पूर्ण रूप से पचता है, तो इसका स्थान कौन सा है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका जो स्थान है वो छोटी आंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पूछ रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो 48 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कॉकरोच जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच जो है इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय के नियंत्रण करता है। उपापचय, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी, थायरोक्सिन है जो उपापचय का प्रयोग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग 50 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं, और आप लोग बहुत ही अच्छी बात है कि इतना प्रश्न कर लिए। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो देखिए 50 नंबर प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। पूछ रहा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न है, अगर इन पूरा 1 से 50 तक प्रश्न को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में सिर्फ पीडीएफ लिख दीजिएगा, आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ की आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पीडीएफ हम लोग का है, हम लोग का पीडीएफ यहाँ पर देखिए, यही पीडीएफ हम लोग तैयार करके रखे हुए हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ कमेंट में पीडीएफ लिख दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। धन्यवाद।